Hi guys, we are going further with the series of PCOS. Today we'll be discussing the different types of PCOS and उन्हीं के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि उनके अंदर क्या सिम्टम्स जो होते हैं वो लेट्स गेट स्टार्टेड। PCOS फुल फॉर्म देखेंगे, बहुत ही इजी है। PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, सॉरी नॉट डिजीज़, इट्स नॉट अ डिजीज़ गाइज, इट्स अ सिंड्रोम। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ ताकि ये सबको समझ में आ सके। तो सिस्ट मतलब क्या होता है? सिस्ट मतलब एक इस तरह की ग्रोथ होती है, पैथोलॉजिकल ग्रोथ, जो नॉर्मल इंसान में पाई नहीं जाती। अचानक से ऐसी ग्रोथ होने लगती है जिसके अंदर फ्लूइड, वाटर फिल्ड जो होती है, ये बॉडीज़ होती हैं जो ओवरीज में पाई जाती हैं। होता है हम लोग याद करने के लिए 4 टाइप्स, एक एक्रोनिम यूज़ करेंगे। वो एक्रोनिम होगा PAII, पाई, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, ऐसा इमेजिन करो कि ये 4 लड़कियां हैं जो दोस्त हैं, ठीक है। और उनमें से एक एक को मैं डिस्क्राइब करूँगी। सबसे पहले P से पोस्ट पिल टाइप जो PCOS होता है, उसकी गर्ल को मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी। वो एक मैरिड लड़की है, ठीक है, और उन्होंने डिसाइड किया कि उनको कंसीव नहीं करना है, तो उन्होंने किसी तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेना शुरू किया अपने गायनेक के हेल्प से, या पीरियड्स वर नॉर्मल, शी वाज इन द पिंक ऑफ हर हेल्थ, कोई ऐसा इशू नहीं था, शी वाज प्रिटी नॉर्मल। बट पिल्स लेने के कुछ मंथ्स बाद अचानक से उनको पीरियड्स आने बंद हो गए और देखा जाने लगा कि उनको थकावट सी महसूस होने लग गई। ये टाइप 1 है PCOS का। पोस्ट पिल टाइप ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ जो होता है वो उन लेडीज़ को होता है जो किसी तरह की पिल्स अगर कॉन्ट्रासेप्टिव ले रही हैं, या तो प्रेगनेंसी डिले करने के लिए उनके बॉडी में, क्योंकि वो ये पिल्स यूज़ कर रहे होते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो होती हैं डेवलप होने लग जाती हैं। अंदर जो सेकंड टाइप है, सेकंड गर्ल जो है, उसके अंदर क्या दिखा? उसके अंदर ये दिखा कि बहुत ज़्यादा एड्रिनल टाइप या स्ट्रेस टाइप, ठीक है। उसके अंदर क्या है कि बहुत ज़्यादा गुस्से वाली है, चिड़चिड़ी रहती है, थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा करती है, चिड़चिड़ करती है, ठीक है। और ज़्यादा स्ट्रेस उससे बर्दाश्त नहीं होता, मतलब अगर थोड़ा भी स्ट्रेस का कंडीशन होगा वो एकदम ब्लास्ट ऑफ कर जाएगी। और थक बहुत जल्दी जाती है, बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़पन हर बात में उसके अंदर देखा जाता है। और अगर उनका आप बॉडी में चेक करोगे तो उनकी किडनी के ऊपर जो ग्लैंड्स होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स, वो थोड़े से ओवर एक्टिव हो जाते हैं। ओवर एक्टिव हो जाते हैं, उसकी वजह से उनकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ होने लगता है, कॉर्टिसोल में रहने लगते हैं, स्ट्रेस में रहने लगते हैं। इसकी वजह से उनकी बॉडी में एंड्रोजेंस जो हार्मोन्स होते हैं वो भी रिलीज़ होने लगते हैं। अब ये जो हार्मोन रिलीज़ होते हैं तो इसकी वजह से एक प्लेथोरा ऑफ कंडीशन जो है बॉडी में डेवलप हो जाती है, जैसे कि एक्सेसिव हेयर ग्रोथ इन द बॉडी, एक्ने ऑन द फेस, ऑन द बैक, यू नो। तो जो सेकंड टाइप ऑफ फीमेल है, एड्रिनल टाइप या स्ट्रेस टाइप ऑफ PCOS, उसके अंदर आपको ये सिम्टम्स देखने मिलेंगे। थर्ड गर्ल जो है, थर्ड गर्ल का नाम हम देंगे इन्फ्लेमेटरी टाइप ऑफ PCOS। इसके अंदर क्या होता है कि लड़की जो है वो हल्की सी हैवी वेट है, उनको जो लोअर बेली एरिया है, मतलब ये जो पेट होता है वो नीचे की तरफ, पेट में थोड़ी सी सूजन वगैरह ज़्यादा होती है। उस लड़की को जॉइंट्स में पेन होता है, बॉडी में पेन होता है, हेडेक होता है, कंफ्यूज्ड सी रहती है, और बहुत ज़्यादा थकान महसूस करती है हर समय, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड सी रहती है। और अब हम लोग देखेंगे फोर्थ टाइप, और फोर्थ टाइप जो है वो होगा हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस टाइप ऑफ PCOS। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर भी जो लड़की है वो हैवी वेट है, बहुत जल्दी थक जाती है, और उसको कन्फ्यूजन रहता है, डिप्रेस्ड रहती है थोड़ी सी, और उसको एंजाइटी की शिकायत रहती है, ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं, कभी कभी उसको हार्ट बीट एकदम फास्ट हो जाती है, क्रेविंग होती है उसको कार्ब्स की, शुगर की, शुगरी चीज़ें खाने की, बहुत
बहुत ज़्यादा उसको क्रेविंग होती है, और देखा जाता है कि उनके फैमिली में किसी ना किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ है, और उनको भी लोअर बेली एरिया में फ़ैट गेन होता है। ओवरऑल भी बहुत जल्दी फ़ैट गेन कर लेती है। ये चारों जो हैं PCOS से सफ़र कर रही हैं, और ये 4 तरह के अलग अलग PCOS के टाइप्स होते हैं। इन चारों की डिज़ीज़ जो है अगर आप क्लिनिकली देखोगे तो सेम है PCOS, लेकिन टाइप्स देख लो कि कितने वेरीड हैं, कितने अलग अलग हैं। तो ये जानने के लिए कि अलग अलग टाइप्स क्या हैं, कैसे हैं, इसकी डिटेल्ड सबसे पहले तो हिस्ट्री लेनी बहुत ज़रूरी होती है जब पेशेंट जब भी जाता है क्लिनिक में। तो इसलिए आप कहते हैं ना कि हम क्या, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि होम्योपैथी में जो केस टेकिंग होता है वो इतना लंबा क्यों होता है। इट इज़ दीज थिंग्स, दीज माइन्यूट थिंग्स दैट वी टेक इनटू कंसिडरेशन कि पोस्ट पिल टाइप है क्या, या वो ये सब हिस्ट्री में ही पता लगता है। तो ये जो 30-40 मिनट्स का केस टेकिंग होता है उसमें हमें पता लगता है कि कौन से टाइप का है, डायग्नोसिस ईजी हो जाता है, एंड कंसिक्वेंटली जो ट्रीटमेंट है वो ईजी हो जाता है। तो ये जो 4 टाइप्स थे हमने आज डिस्कस करे हैं। इनके मैनेजमेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैनेजमेंट इनका होता है। इस तरह के वेरीड सिम्टम्स हैं। हर लड़की जिसको PCOS है उसको ये सारे सिम्टम्स नहीं होते, उनको कुछ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये डिफ्रेंशिएट करना कि उसको कौन से टाइप का PCOS है, ताकि उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। तो अगर आप ये देख रहे हो वीडियो और आपको इसमें से कोई भी टाइप के सिम्टम्स ज़्यादा नज़र आ रहे हैं अपने अंदर, तो आप कंटिन्यू करो ये फर्दर देखना, या तो आपके घर के आसपास अगर कोई होम्योपैथिक फिजिशियन है या कोई होलिस्टिक प्रैक्टिशनर है, आप उससे जाके डिस्कस करो ये चीज़। और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।